जो आज हम नया लेक्चर और नए यूनिट के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा लेक्चर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है। यूँ तो ये टॉपिक बहुत खुश समझा जाता है, खुश तो है नहीं, आप लोगों के लिए मैं आसान कर दूंगा, इसका टेंशन आप न लें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा लेक्चर हमारा चल रहा है। इससे पहले एक लेक्चर हम शूट कर चुके हैं, वो बेसिक है, अगर किसी को वो देखना है तो जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखा हुआ, सिर्फ इसी लेक्चर के लिए आए हैं, फिर भी समझ आपको आ ही जाएगी। तो बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। लेकिन मैं अभी एकदम इस पर मैं नहीं टूट पड़ूंगा जिस तरह किताब में लिखा हुआ है। तो हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे और एट द एंड किताब वाली बातें आपको खुद ही समझ आएगी, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आपने नोट नहीं करना, जस्ट सुनना है मज़े के लिए, जस्ट सुनना है, आपने देखते रहना है। इसके बाद जो चीज़ आपने नोट करने की है वो मैं आपको बोल दूंगा, नोट करना है। अदरवाइज यहाँ पे ये चैप्टर आपको काफ़ी वो लगेगा। होता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यूनिट पढ़ चुके हो ना, तो उसके साथ बहुत लिंक कर रहा है। तो मैं अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रख देता हूँ, बना देता हूँ, अब आप खुद ही सोचो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को मैं रख दूं, या किसी चार्ज को मैं इस जगह से ले आऊं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले आऊं, किसी पॉइंट पी पे ले आऊं, किसको ले आऊं, किसी चार्ज प्लस क्यू नॉट को ले आऊं। प्लस क्यू नॉट चार्ज क्या होता है? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा छोटा चार्ज जो सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो हम इस चार्ज को लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पर लेके आएंगे, तो इस ये चार्ज खुद ही थोड़ी आएगा। इस चार्ज खुद क्यों नहीं आएगा? देखना कि खुद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फील्ड कौन बनाता है? फील्ड कहाँ से आती है? आमतौर पर हम पढ़ के आ चुके हैं, फील्ड हमेशा कोई भी पॉजिटिव चार्ज बना देता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा, वो अपनी फील्ड बना रहा होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब है कि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी जो चार्ज फील्ड बना रहा है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज खुद नहीं आना चाहेगा इसकी तरफ, क्योंकि ये रिपेल हो जाएगा। हाँ सर, रिपेल हो जाएगा। तो हमें जहाँ कोई चीज़ खुद नहीं आती है तो हमें खुद वर्क करके लेके जाना पड़ता है। तो आ जाओ, कैसे लेके जाना पड़ता है? जैसे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक को आप आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो आपको फोर्स लगा के खुद वर्क करना पड़ेगा, तभी तो ये जाएगा। हाँ सर, फिर आपका जो वर्क है वो इसके अंदर स्टोर होगा। और सुनो, जैसे कोई ज़मीन है, अर्थ है, अर्थ में देखें तो ऊपर से नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ही आता है। हाँ आता है, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। मान के चले इस ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट ऊपर लेके जाऊं और इस मेस ऑफ ऑब्जेक्ट को ज़मीन से एच हाइट ऊपर लेके जाऊं, तो यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लगती है। हाँ सर, लगती है। तो मुझे अगेंस्ट लेके जाना होगा, किसके अगेंस्ट लेके जाना होगा? किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के, या ग्रेविटी के, या ग्रेविटेशनल फील्ड के। जब ये देखो, ये आप चैप्टर पहले 9th में था, लेकिन आप लोगों के लिए हटा दिया था 9th के अंदर, अभी उसको सेकंड ईयर में डाला है। तो फिर आप समझो कि भी अगर मैथ्स होता है वो भी अपनी एक फील्ड बनाता है, अपने चारों तरफ हर दिशा में, हर डायरेक्शन में फील्ड बनाता है। तो उस हर सिमत में जो फील्ड बनाएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। हाँ सर, होती है। तो इसका मतलब हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं इसको। अब ये आपको बता दूं, जो मेस होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अंदर की तरफ फील्ड बनाता है, बाहर की तरफ नहीं बनाता है। बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? चार्ज बनाता है। चार्ज क्या बनाता है? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मेस नहीं बनाता है। तो हम अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन होगा, हम जो वर्क करेंगे इसके ऊपर, वो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सेम यही चीज़ मेरे दोस्त, इसको यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए, इस जगह लाने के लिए एक फोर्स और लग रही होगी। देखो यहाँ पे भी मैंने दो फोर्सेस लगाई थी, एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक मैं फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स, जो मेरे हाथ लगाएगा। जैसे पेन है, पेन के ऊपर मैं बाहर से फोर्स लगाता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है। अभी तक ये सिर्फ मजे के लिए सुनना है, ठीक है, बाकी कोई काम नहीं इसका, ठीक है। आगे कंसेप्ट बनेगा, तो मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो ही तो ये ऊपर जाएगा। हाँ सर, जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे एक फोर्स एक्सटर्नल मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि इधर से उधर इसकी तरफ एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है? अब सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है क्यू ई के बराबर। अब ये कैसे बात हुई? अब देखिए ये कहाँ से आई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो वो होती थी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती थी। तो यहाँ से मैं कहूँ इधर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है, तो आप बोलोगे क्यू ई के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस चार्ज के ऊपर। तो हमें इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें
इस फोर्स से इस फोर्स, ये वाली फोर्स है, इस फोर्स से मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इस फोर्स से मुझे ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो ही ये चार्ज आएगा इस पॉइंट पी पे आ जाएगा। तो हम एक वर्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वर्क किसके अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। यहाँ पे ये वर्क किसके अंदर हो रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके आसपास कौन सी फील्ड होती है, ये मेस पड़ा हुआ है, ये ज़मीन पड़ी हुई है, तो इसके आसपास कौन सी फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो सोचो बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फील्ड मेस के अगेंस्ट हो, मेस ग्रेविटेशनल फील्ड हो रही है, हाँ। इसमें जब वर्क करोगे तो किसके ऊपर करोगे, किसी मेस के ऊपर करोगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर करोगे, वो वर्क स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जीपीई का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, यहाँ पे जो वर्क करेंगे तो इसको लेके जाएंगे फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हम कहते थे यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो एफ डी हो रहा है, कहीं पे पढ़ा है 9th क्लास में, हाँ सर एफ डी हो रहा है, एफ डी वर्क हो रहा है, एफ डी कास थीटा होता है, हम वो नहीं लिखते, बस यहाँ पे जीरो है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है, एंगल। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क होता है किस एनर्जी की फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। वही मैकेनिकल एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बना देती है। चलो ये आगे चला जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मेरे भाई हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्क, देखो नाम अलग अलग है। जब ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। इसी तरह जब हम आम तौर पर जब किसी ब्लॉक को मूव करवाएंगे तो जो वर्क होगा वो हमारे पास किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आती है तो इस फॉर्म में स्टोर होता है। सेम यही कहानी यहाँ पे हम जब वर्क करेंगे, वर्क तो हो रहा है ना, फोर्स लगा के ला रहे हैं इसको, तो हमारा जो वर्क है एक्सटर्नल वर्क इसको कहेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो जो डब्ल्यू है इसको इलेक्ट्रिक वर्क भी बोल सकते हैं या एक्सटर्नल वर्क भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक वर्क बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कहा वर्क जो है एफ डी के इक्वल होता है, हाँ सर होता है। तो यहाँ पे जो वर्क होता है ये इक्वल होता है किस चीज़ के इक्वल होता है, ये वर्क होता है क्यू इंटी वी, क्यू वी के इक्वल होता है। ये वर्क किसके इक्वल होता है, क्यू वी के इक्वल होता है। अब मैं बताऊंगा क्यू क्या चीज़ है, वी क्या चीज़ है। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंबल यू लिखा जाता है, यू आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आगे आगे आप समझ जाओगे। यानी जो हम वर्क करते हैं, जो वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू है, यू से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है, यू से लिखा जाता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, यू लिखा। अब सुनो यहाँ पे, ये वी है आपके पास पोटेंशियल, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हमारा टॉपिक भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको समझना भी ज़रूरी है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और क्यों क्या है। अब मैं इसकी तरफ जाऊंगा, ये क्या क्या चीज़ें और ये क्या बात हो रही है। देखो आमतौर पर एफ डी होता है, सिंपल कहानी ये समझो, अगर किसी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रख रही है तो जो आमतौर पर वर्क होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। यही वर्क इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो क्यू इंटू वी होता है। अब क्यों होता है, अब आपका सवाल है क्यों होता है ऐसा। अब देखिए क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग वर्क डन होता है। तब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हमने समझना है, तो कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज नीचे आए तो इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज को क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ते हैं कि कितना वर्क डन करके लेके आना पड़ता है। आमतौर पर ये चार्ज जहाँ से लेके जाते हैं ना, लेके आते हैं वो इन्फिनिटी से लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, क्यों इन्फिनिटी से लेके आते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई पोटेंशियल नहीं होता। हमने इस चार्ज को किसी ऐसे जगह से लेके आना है, फील्ड के अंदर लेके आना है, ये पॉइंट पी तक लेके आना है। पॉइंट पी कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट पी कुछ भी हो सकता है, फील्ड के अंदर लेके आना है। आप कितने पास लेके आते हो उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उतना वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात का मतलब समझाइए सर, क्या मतलब है। देखिए मतलब समझने के लिए आपको, वो डस्टर किधर गया, डस्टर किधर है, मिल गया। देखो यहां से मैंने कहा कि ये जो हो रहा है चार्ज क्यू वी के बराबर आ रहा है। अब देखो ये क्या बात समझाना चाह रहा था, मैंने कहा ये पोटेंशियल अलग अलग क्यों होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं कहीं फील्ड बनाता हूँ, अब सुनो बच्चों, अलग फील्ड में अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर देखें ये जो बात याद रखें, जो पोटेंशियल है ये फील्ड के साथ, फील्ड की डायरेक्शन में कम होता जाता है,
क्यों? देखना देखना, अगर मैं चार्ज यहाँ से लेके आता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं चार्ज यहाँ से लेके आता हूँ यहाँ पे, एक पी पॉइंट पे लेके आता हूँ या एक मैं मान ले एस पॉइंट पे लेके आता हूँ। हाँ सर, तो इसका मतलब समझो कि यहाँ से यहाँ आने पे लिए एक्सटर्नल वर्क उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक्सटर्नल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इधर जो वर्क पड़ेगा यहाँ तक, उसमें ज़्यादा कम एनर्जी स्टोर होगी, इधर आके ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि ये हम देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हम किसको लेके आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करके लेके जा रहे हैं। टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाएंगे तो इतना वर्क नहीं होगा, क्योंकि इतना रिपेल नहीं होगा, क्योंकि ये दूर है, पॉइंट इस चार्ज से दूर है। हाँ सर है, इसका मतलब अगर इस चार्ज को यहाँ ले आते हैं तो मतलब ये इस चार्ज के पास है, तो इसको ज़्यादा रिपेल होना पड़ेगा। तो मतलब जितना पास लाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, भाई इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे मैं रहा था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को यू भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी को अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, क्योंकि अलग अलग वर्क डन करना पड़ रहा है। सुनो कैसे कैसे, मान के चले आप लोग एक ट्रिप पे जा रहे हो। हाँ सर, ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने जगह डिसाइड कर दी, हमने मरी तक जाना है, ठीक है। और ड्राइवर, आप गाड़ी अपनी है, ठीक है, गाड़ी अपनी है, ड्राइवर तो वो अपना प्रॉफिट भी रखेगा। गाड़ी आपकी अपनी है, मान ले उसने कहा 500 का, अब मरी तक 500 तो नहीं होता, मान ले 500 रुपये का आपका ऑयल पड़ेगा, मतलब जो तेल लगेगा, पेट्रोल खाएगी गाड़ी, वो 500 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हर बंदे पे पर सवारी, हर सवारी के ऊपर कितना कितना खर्चा आएगा। मान ले 20 सवारी हो, आप 20 हो, 20 क्या हो? सवारी हो। तो अब मतलब कास्ट, यानी कि रेंट पर सवारी कितना आएगा? मैं कहूँ रेंट पर सवारी, रेंट पर सवारी, हर सवारी पे कितना रेंट आएगा? तो 500 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? जितने सवारी है उससे डिवाइड करोगे, 0 से कटा 5 25, यानी 25 रुपये आएंगे हर सवारी के ऊपर, 25 रुपये आएंगे। वैसे इतना नहीं होता, ठीक है, रेंट पर सवारी तो यहीं पे है। इसका मतलब है वर्क डन पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो हर चार्ज को लेके आने के लिए अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब है क्योंकि आपने ये डिसाइड, ये सिर्फ एक जगह के लिए इतना पैसा आ रहा है, मतलब मरी के लिए ये आ रहा है, आप मरी से थोड़ा दूर जाना चाहते हो तो आपका रेंट पर सवारी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ये आपका जो पैसे का पोटेंशियल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हर हर जगह पे इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग। तो याद ये रखो, बस यहाँ से याद रखो, ये आपके पास लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, ठीक है, और ये आपके पास हाई पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल में जाने के लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, लो पोटेंशियल में जाने के लिए कम वर्क करना पड़ता है। इतना बात समझ गए हो? हाँ सर। अब पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सादा है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों के बारे में फ़र्क जानना है आपने, तो मैं पहले बात दोनों के ऊपर करूँगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ना, ये एक पॉइंट का पोटेंशियल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मतलब इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना, इस चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो इस बेस पे मैं डिफरेंस भी कर दूंगा इनका, ठीक है। इस बेस पे इनका हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, फ़र्क करेंगे। क्या करेंगे? फ़र्क करेंगे। तो यही फ़र्क देख ले क्या होता है। सबसे पहले फ़र्क देखें, एक है हमारे पास, ये फ़र्क पूछते, अब सवाल क्या पूछते हैं बोर्ड में वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अब ये चीज़ लिखने की है, जो है अभी ये भी देखना नहीं, लिखना भी है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक है खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सुना होगा कहीं के, एक है वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपसे अगर पूछ भी लें तो पूछ सकते हैं कि खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। भाई ये में सवाल भी हो जाएगा आपका, और साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, यानी टॉपिक भी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ये चीज़ लिखनी है आपने इस तरह, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे होता क्या है, आमतौर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, लेकिन टू ब्रिंग चार्ज को कहाँ से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? किसी पॉइंट पी पे लेके आते हैं। मतलब पॉइंट पी एक नहीं हो सकता भाई, आप लोकेशन चेंज करोगे, पॉइंट पी से आके कोई और पॉइंट रख दोगे, एस जैसे मैंने रखा था, तो उसका पोटेंशियल कुछ और होगा। हर हर पॉइंट का पोटेंशियल और होता है। जैसे मैंने कहा रेंट पर सवारी क्या आती है, हर हर जगह का सवारी के लिए, मतलब आप मरी से आप नारायण जाना चाह रहे हो, ठीक है, या नॉर्दर्न एरियाज जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा? आपके लिए यानी कि उस लोकेशन के हिसाब से रेंट पर सवारी, हर सवारी के ऊपर जो रेंट पड़ेगा वो डिफरेंट आता जाएगा, क्योंकि हर हर जगह का
पोटेंशियल अलग है, जाने के लिए पैसे अलग लगते हैं, ठीक है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे भी। तो मेरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम कर रहे थे ना, हाँ सर कर रहे थे। तो मतलब ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देखो ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग, पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैंने नोट्स में लिखा है, ये टेंशन मत लो, नोट्स में आपको दे दूंगा, जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं आपको काम की चीज़ें अगर साथ लिखने वाले हैं वही वाली हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। अब आज यहाँ से देख लें, यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट्स के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। मान के चले एक पॉइंट ये है, मान ले एक पॉइंट ये है, ए से बी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर 2 पॉइंट होते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉइंट लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो मतलब एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन बिटवीन 2 पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ये, आपकी बुक वाली भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये भी है, लेकिन ये इन्फिनिटी से पॉइंट को, इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ लेके आते हैं, किसी पॉइंट पर लेके आते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से नहीं लेके आते, कोई 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करवाते हैं, तो वो बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि देखो क्यों डिफरेंस बनता है, यहाँ पे मान ले मैंने कहा था यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो मतलब डिफरेंस तो होगा, 8 माइनस 6 2 वोल्ट का डिफरेंस है ना। तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, हाँ सर होगा। तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कोई कहेगा सर हमारी बुक में तो ये नहीं लिखी हुई, ठहरो बुक वाले भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि इस बुक, अब बुक वाला क्या कह रहा है, बुक वाला कह रहा है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। भाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट था, इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट था, तो मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस तो है, तो इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फर्क होगा 2 पॉइंट के बीच में, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो रुको आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो द डिफरेंस ऑफ, अब मैं इसी के आगे आर करके लिख देता हूँ, इसी का दूसरा आप ये भी कर सकते हो बुक वाली, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। अब सुनो, ये सब बातें अगर आपको समझ आ गई तो हम ये एक और बात कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है। भाई यहाँ पे 2 डिफरेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट, इट इज़ सिंगल पॉइंट, हमेशा एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट 0 होगा। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, ये इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, और यहाँ पी पॉइंट का पोटेंशियल वी पॉइंट है। पी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ न कुछ तो होगा, इन्फिनिटी का 0 होगा। सुनो, इन्फिनिटी का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई पोटेंशियल होता नहीं, क्योंकि वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच ही नहीं पाती, और इस पॉइंट पी का कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, उसका फार्मूला क्या है, सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फार्मूला लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है एक्सटर्नल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल होगा ना। अच्छा सुनो, 2 पॉइंट का मतलब यहाँ पे इस साइड का मैं ले रहा हूँ, अगर इसके लिए भी लूँ तो भी यही होगा, इसके लिए भी लूँ तो भी यही होगा। इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी PD लिखता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल की जगह PD इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट है, बाद वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट। बाद वाले पॉइंट को क्या कह सकते हैं, फाइनल, यानी कि फाइनल VB माइनस VA इक्वल टू, देखो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क की जगह इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी रख सकते हैं। हाँ सर, उस इलेक्ट्रिक वर्क डन, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है ना। हाँ सर होता है। तो बेसिकली इसके बीच में जो पोटेंशियल U नहीं होगा, वैसे हमने U कहा था, U पोटेंशियल कहा था, नहीं सर, तो फिर क्या होगा,
डेल्टा यू पोटेंशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट ए का पोटेंशियल यू ए होगा, इसका पोटेंशियल यू बी होगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों यू लिखा था सर, किधर गया? यहाँ पे हमने यू लिखा था ना, देखो इलेक्ट्रिक वर्क को मैंने यू लिखा था क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। यहाँ पे दो पॉइंट है, इसलिए मैंने डेल यू भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो, गौर से देखो, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको मज़ीद एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू लिख सकते हो। अब ऐसा ना लिखो, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बुक में ऐसे लिखा हुआ है डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू। अब कोई कह रहा है सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, बुक वाले तो कोई बैटरी और उधर बल्ब दिया हुआ है, वो भी बताऊंगा, ठहरो। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी दो पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल पॉइंट क्या है, पहले शुरू इन्फिनिटी से लेके आए थे ना, फाइनल पॉइंट वी पी है, तो मैं लिख सकता हूँ वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क को डायरेक्ट यू लिख दूँ, वैसे डेल्टा यू लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्यू लिखा। अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को जीरो लिखूंगा क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, तो वी पी को वी लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इधर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। वी माइनस जीरो इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, यू इन्फिनिटी। देखो फाइनल पोटेंशियल क्या है बोलो, अब देखो ये बात आएगी, मैं कह रहा था यू इन्फिनिटी, यहाँ पे पोटेंशियल होगा यू पी होगा, और यहाँ पे ये पोटेंशियल होगा यू, सुनो यू इन्फिनिटी होगा, और ये भी जीरो होता है। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। हाँ सर होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे यू होगा, तो सुनो यू पी माइनस यू इन्फिनिटी बटे क्यू, तो ये v इक्वल टू यू पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब यू पी की जगह u लिख सकते हैं, तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला आ गया। सर बड़ी ज़बरदस्त बात है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक मैंने कहा था थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है ऐसा वैसा, लेकिन है आसान। अब सुनो, इट इज़ अ सिंगल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक अकेला पॉइंट होता है, इट इज़ अ सिंगल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये क्या है बोलो, इट इज़ टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट्स होते हैं। हाँ सर होते हैं। अब सुनो, मजीद एग्जांपल देना चाहते हो तो ये किसी भी चार्ज के करीब होता है ये पॉइंट, इट ऑलवेज नियर टू अ चार्ज, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये जो पॉइंट होता है नियर टू अ चार्ज होता है, किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, चार्ज के करीब, क्योंकि इस चार्ज के करीब आप लगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोगे, क्योंकि इन्फिनिटी के हिसाब से बता रहे होंगे आप। देखो बता कैसे रहे होंगे, मैंने कहा अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट ए बी सी है, ए बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट का मैंने 6 वोल्ट बोला, इसका 8 वोल्ट बोला, तो मतलब ये 6 वोल्ट बोल रहा हूँ, ये इन्फिनिटी के लिहाज से बोल रहा हूँ, 8 वोल्ट बोल रहा हूँ, ये इन्फिनिटी के लिहाज से बोल रहा हूँ। तो यहाँ इसीलिए ये किसी भी चार्ज के करीब एग्जिस्ट करता है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताते हो तो ये किसी दो पॉइंट्स के बीच का बताते हो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी, जैसे एग्जांपल इसकी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, उनमें आप हमेशा दो पॉइंट्स के बीच की बात करते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये लिख दो, इसकी एग्जांपल है। अब मैं ये बैटरी की बात ऐसे नहीं छोड़ूंगा बच्चों, इसको मैं और करने वाला हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं आपकी बुक से रिलेट करूँगा। अब बुक वाला क्या कहता है, अब बुक वाली बातें समझ आएंगी। बस अब ये बात याद रखो, जो पॉइंट नज़दीक होता है चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के, दिस इज बेसिकली हाई पोटेंशियल, जो दूर होता है वो लो पोटेंशियल होता है। तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ये बैटरी में भी बनते हैं। तो बैटरी से मैं अब ये देखो, ये बुक से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या लिखना था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फ़र्क अपनी नोटबुक पे लिखो, बाकी पीछे की कहानी नहीं लिखनी है आपने। हसरतें बार बार की करूं। अब मैं बुक से देखो, अभी आप बुक की तरफ आते हैं। अब बुक में पूछ सकते हैं भाई कैसे दो पॉइंट बुक के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कैसे टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बुक से मैं रिलेट करवा देता हूँ इसको। देखो बुक में बात ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल है पॉजिटिव, एक टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ऐसा है कि नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। अब इसको आगे किसी बल्ब से कनेक्ट किया रहता है, अब बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात होगी।
ये सेल का सिंबल है, बैटरी का नहीं है, ठीक है। अब किसी टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया तो होता क्या है, तो मान के चले अब यहाँ पे हमने कंसीडर कर लेना है, क्या कंसीडर कर लेना है कि हमने कहा कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जो बल्ब है इन ए सर्किट, ये बल्ब, इसको या बल्ब बोलते हैं या लोड बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं या लोड उस चीज़ को बोलते हैं जो करंट को खा रहा हो, खर्च कर रहा हो। पंखा लोड है, बल्ब भी लोड है, जो भी चीज़ जो करंट को इस्तेमाल होके उसके बाद चलता है तो वो लोड होता है, ठीक है जी। तो मतलब है कि यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया किससे, बैटरी को हमने कनेक्ट किया है किससे, टू टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली। तो हम लिखेंगे व्हेन टू टर्मिनल्स, अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन, अब बुक वाली बातें लिख रहा हूँ, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी कनेक्टेड एक्सटर्नली, कनेक्टेड टू वायर्स, कनेक्टेड टू कॉपर वायर, कॉपर वायर से कनेक्ट किया, ठीक। द पॉजिटिव, हम यहाँ पे लिखेंगे जो बैटरी का टू टर्मिनल कौन कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम लो पोटेंशियल कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम, पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल जिसे लो पोटेंशियल कहते हैं। टू टर्मिनल्स जो कि क्या क्या हैं, सुनो, टू टर्मिनल्स दैट इज, आई ई का मतलब क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल जो कि क्या होता है, हाई पोटेंशियल। टू टर्मिनल्स यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो कि क्या होता है, बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हाई पोटेंशियल, दैट इज हाई पोटेंशियल। अब भाई थोड़ी यहाँ पे मैं इंग्लिश उस तरह वो नहीं करूँगा, ठीक है जी। पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल जो कि क्या होता है, बोलो बच्चा, दैट इज लो पोटेंशियल। सो अब एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल है, तो देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब एक का हाई एक का लो होता है। तो मैंने कहा जो फील्ड के करीब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, इधर हाई पोटेंशियल हो रहा होगा 8 वोल्ट। बार बार ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, समझ आएगी, एक 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बनेगा बैटरी का भी, क्योंकि बैटरी का ये मान के चलो ये +6 वोल्ट है, तो ये -6 वोल्ट होता है, ऐसे टर्मिनल्स में होता है। आप ये देख भी सकते हो सेल में, एक तरफ +6 एक तरफ -6, अगर ये कुल मिला के 12 वोल्ट की बैटरी हो तो ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो अब ये 12 वोल्ट की बैटरी हो तो +6 -6 तो लिखा होगा, हाँ सर लिखा होगा। तो इसका मतलब ये लो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल है। तो हम लिख सकते हैं सो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स करंट विल फ्लो इन अ कॉपर वायर। करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो इन कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर क्या करेगा, अब ये कैसे करेगा, करंट क्यों फ्लो किया तो हम ये चीज़ समझेंगे ईएमएफ के अंदर, करंट क्यों फ्लो। अब यहाँ पे लगेगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट फ्लो हो गया, ये बात लिख दी है ना मैंने डायरेक्ट, हाँ सर लिख दी। तो मतलब ये बात यहाँ उतनी अच्छी क्लियर नहीं होगी। फॉर दैट वी हैव टू स्टडी ईएमएफ, उसके लिए हमें ईएमएफ पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर कब पढ़ेंगे, अभी पढ़ाता हूँ। सो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल करंट विल फ्लो। सो ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है दो टर्मिनल्स के बीच में, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ बनाता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो बना है बीच में, वो कौन मेंटेन या कौन बनाता है, कौन डेवलप कराता है, कौन बनाता है पोटेंशियल बनाने को क्या कहते हैं, डेवलप कहते हैं। बरकरार रखना पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ये रहे, एक में +6 एक में -6 रहे, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाता है, बैटरी बनाती है, ईएमएफ बनाता है। तो ये ईएमएफ की डेफिनेशन भी होती है एक तरह से, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन मतलब बरकरार रखना, आर डेवलप बाय सोर्स, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ईएमएफ। ईएमएफ की एक डेफिनेशन ये भी लिखवाते हैं बास बुक्स वाले, बास टीचर लिखवाते हैं, बुक्स लिखवाते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है टर्मिनल ऑफ बैटरी के बीच में, द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन और डेवलप
बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी बाय अ सोर्स, यहाँ से आगे लिखो बिटवीन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी बाय अ सोर्स दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन हम यहाँ शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस सिचुएशन के मुताबिक ईएमएफ की डेफिनेशन अलग अलग बुक्स अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह से करते हैं। तो एक तरीका तो ये है, आपको अगर ये समझ आए तो ये लिख दीजिएगा, लेकिन आगे रुको, इसके अलावा भी मैं समझा रहा हूँ डेफिनेशन। तो ईएमएफ के अंदर की बात करते हैं, मज़ा आएगा एकदम। तो चले बच्चों, अब बात करते हैं ईएमएफ का। ईएमएफ के ऊपर ज़रा हम अटैक करते हैं। होता क्या है, अगर मैं सेल बनाऊँ, सेल या बैटरी बनाऊँ तो काम चल जाएगा। अच्छा आपका ये मैंने सेल बनाया, अब ये किसी बाहर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हाँ सर है। अब सोचो पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक है नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर सेल देखते हो ना, सेल, ये आपने गैल्वानिक सेल केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, वोल्टिक सेल, गैल्वानिक सेल, जो भी सेल आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या रहता है बच्चों, उसमें रहता है इलेक्ट्रोड्स। अब वहाँ की कहानी भी समझाऊँ आपको ऐसे, उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोड रहते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। केमिस्ट्री थोड़ी आनी चाहिए। अब केमिस्ट्री इस तरह नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे हम रिएक्शन थोड़ी ना करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट सेल के हद तक समझें। सेल के लिए मैंने इस तरह बनाया। अब सुनो बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हाँ सर है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल यानी एक पॉजिटिव प्लेट की तरह है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है, ये नेगेटिव प्लेट की तरह है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हाँ सर बनेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। अब सुनो, तो इसी तरह ये पॉजिटिव इस तरह नहीं है, ये असल में ये चीज़ बनाया है मैंने, ये यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ सर होगी। अब सुनो, मैंने कहा था कब कहा था, इसलिए बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर देख के आओ। उस पिछले लेक्चर के में अंदर मैंने ये सेल को किसी बल्ब से कनेक्ट किया हुआ था, बल्ब या उससे। अब यहाँ पे दो तरह के चार्जेस मूव करते थे, इलेक्ट्रॉन भी करते थे, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी करते थे और पॉजिटिव चार्ज भी करते थे। तो अब मैं पॉजिटिव चार्ज ही बनाऊंगा, तो पॉजिटिव चार्ज यूँ आते थे ना, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक जाते थे इस तरह चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बनता है ना। हाँ सर, पॉजिटिव टर्मिनल से निकालते हैं, नेगेटिव से आता है। अब यहाँ पे ये मैंने कन्वेंशनल करंट बनाया है, तो कन्वेंशनल करंट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को ही कन्वेंशनल करंट कहा गया था। हाँ सर कहा गया था। तो ये पॉजिटिव चार्ज ही बना रहा हूँ मैं, बाकी नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओ। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट सर क्यों नहीं बनाया, ये सवाल हम वहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि हम बुक्स में हमेशा कौन सा करंट लेते हैं, कन्वेंशनल करंट लेते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट है। अब मैंने कहा ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला टर्मिनल है, तो माइनस वाले को हम लो पोटेंशियल बोलेंगे या नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो इसको लो पोटेंशियल बोल सकते हैं, क्यों, -6 वोल्ट होगा, ये कम वोल्ट होता है, और ये हाई पोटेंशियल होगा। ठीक है सर। तो अब देखें होता क्या है कि अगर यहाँ से मैं कहानी कुछ यूँ बता दूँ आपको, क्या ये बातें, क्या ये डायग्राम समझ आ रही है? हाँ सर आ रही। अब देखें जूम करके, मैंने कहा अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, ऐसे आ चुका है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज आसानी से नहीं जा सकता। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों नहीं जा सकता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी प्लस चार्ज से आ रही होगी। हाँ सर, पीछे कोई प्लस चार्ज बैठा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे, तो आप जो चार्ज ला रहे हो वो भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये इस तरफ आने की मौत पड़ जाएगी, इसको रिपेल हो रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। तो इसके ऊपर हमें एक्सटर्नल वर्क डन करके लाना होगा। तो वो जो एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे करेगा तो हम नहीं कर सकते वो वर्क डन, वो वर्क डन बैटरी करती है। बैटरी कैसे करती है? बैटरी करेगी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ईएमएफ भी होगा उसी की डेफिनेशन भी यही है, ये वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज। जो बैटरी वर्क करेगी या वर्क डन बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब बैटरी जो फोर्स लगाएगी वो इतनी बड़ी फोर्स लगाती है, क्यों, इस तरफ तो फोर्स ऑलरेडी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि QE लग रही है, लेकिन इस तरफ जो फोर्स, जिस फोर्स से वर्क होके आ रहेगा वो फोर्स बाय बैटरी लगेगी, बैटरी फोर्स लगाएगी। क्यों? बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए बनाएगी। इतनी बात समझ जाओ। हाँ सर, ये बात समझ गए। तो वर्क डन बाय अ बैटरी टू मूव, अब ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ईएमएफ की डेफिनेशन है ये, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? द वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन बाय सोर्स, द वर्क डन बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज। तो सोर्स जो वर्क करेगा यूनिट चार्ज के ऊपर, तो वो आपके पास ईएमएफ होता है।
अब देखो ये डेफिनेशन एकदम प्रोफेशनल नहीं है, थोड़ी हल्की फुल्की डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ी अच्छी डेफिनेशन करनी है तो आप ये करोगे, द वर्क डन बाय अ सोर्स या बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराएगी ना, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से पार कराना है। जब बैटरी वर्क करके इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएगी तो बैटरी के अंदर, इस चार्ज के अंदर, चार्ज में खुद ब खुद एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि किसी जैसे मार्कर के ऊपर मैं वर्क करके यहाँ लेके जाता हूँ तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है ना, इसी तरह इस चार्ज के ऊपर भी एनर्जी स्टोर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ द वर्क डन बाय अ बैटरी, द वर्क डन बाय बैटरी या सोर्स टू मूव अ चार्ज, टू टेकिंग अ चार्ज भी लिख सकते हैं, या टू टेकिंग अ चार्ज, मूव की जगह टेकिंग भी लिख सकते हैं, या मूव लिख दो, टेकिंग अ चार्ज, टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहेंगे, यूनिट पॉजिटिव है चार्ज, टेकिंग अ, ये तो एकदम प्रोफेशनल है, टू टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल, भाई लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल को बोला गया है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट वर्क डन विल स्टोर इन अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो बेसिकली, अब मैं कहानी लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन या बुक वाले लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सर आपने पीछे एक डेफिनेशन बनाई थी, उसका क्या, वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो डेफिनेशन। तो 4-5 किस्म की डेफिनेशन है। एक ये डेफिनेशन भी है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, या बैटरी के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल के बीच में होता है जब बैटरी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं होती है, तो इसको ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मैंने अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर लेते हैं कि किस तरह की एक्सप्लेनेशन होगी, वो एक्सप्लेनेशन जो बुक वाले ने कही है, तो उस तरह की एक्सप्लेनेशन। अब बुक के हिसाब से ये है कि कंसीडर, हमने बैटरी क्या है, दैट इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू अ बल्ब, ठीक है जी, एक्सटर्नली थ्रू अ बल्ब से कनेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर देन व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू अ सर्किट या थ्रू अ बल्ब, देन देयर विल बी द फ्लो ऑफ करंट विल स्टार्ट, करंट फ्लो करेगा, दैट करंट में बी इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट क्या है, किसी को पता नहीं है तो पिछले देख लो, अगर फिर भी नहीं देखना चाहते हो फिर ये समझ लो, देखोगे तो बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट के बीच में फ़र्क मैंने वहाँ बताया है, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए मेरे बच्चों। अब सुनो, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज तो दिखाया आपको, तो आप ये लिखोगे, द पॉजिटिव चार्ज enters from low potential या low negative terminal of a battery and to पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो पॉजिटिव चार्ज है मैं यहीं से लिखता हूँ, बाकी कंसीडर पीछे कर लो, कंसीडर वाली बात पीछे लिखो, मेन बात यही है, मेन बात जो मैं लिखवा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज इंटर्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, इंटर्स कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, या नेगेटिव टर्मिनल लिख सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है। एट दैट सिचुएशन बैटरी यूज इट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। एट दैट सिचुएशन बैटरी क्या करेगी, अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं, इसके अंदर केमिकल पड़ा होता है ना बैटरी के अंदर, वो केमिकल अपनी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए चार्ज के ऊपर वर्क करेगा, दैट वर्क डन विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वर्क करेगा। यहाँ से आगे लिखो, द बैटरी यूज इट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखो, या फिर द बैटरी यूज इट्स केमिकल एनर्जी to do work on a electric charge, positive electric charge, that work done will convert into electrical energy, ठीक है, that electrical energy will utilized by a circuit, by a load, by a bulb। तो ये बात आपने लिख देनी है, तो ये आपका EMF हो गया। लेकिन यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे इन द सेंस, मतलब आपके बोर्ड में बहुत दफ़ा, अभी एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बोर्ड में ये बात पूछी गई है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है
किन के बीच में, ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। मैंने पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फ़र्क बताया था ना। हाँ सर, तो यहाँ पे ये बात भी पूछी जाती है कि क्या फ़र्क है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये हम यहाँ करके जाएंगे। ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फ़र्क है भाई। ये सवाल पूछा है तब मैं कह रहा हूँ, ये तभी मैं कह रहा हूँ बोर्ड के पेपर में पूछा गया, इसको पक्का ठक्का करके जाओ। अब ये इतनी बातें सारी सीख गए हो तो ये फ़र्क भी आप चुटकियों में कर दोगे। अब देखो कैसे कर दोगे, एक एक बात इनकी डेफिनेशन पे छोड़ दोगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दे वर्क डन बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज। भाई इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, वर्क डन बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज़ वर्क डन बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज, ये लिख सकते हो। कोई चाहता है मैं हाई फाई लिख दूं तो ये लिख दो। इसका क्या लिखोगे, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये लिख दो। सिंपल सादा लिखवाऊंगा, अगर हाई फाई लिखा है तो चाहिए तो नोट्स में मैंने हाई फाई ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, वर्क डन बाय बैटरी या सोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये क्या होता है, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या जिसे हम U/Q लिख सकते हैं। और सुनो तीसरी बात क्या लिख सकते हैं, ये जो ईएमएफ है और इसके बीच में फ़र्क हम देख रहे हैं, ठीक है। जो ईएमएफ होता है ये आपके पास हमेशा एग्जिस्ट करता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इवन सर्किट इज क्लोज, यानी कि अगर बैटरी शेटरी बाहर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बंद है, देखो ओपन सर्किट चाहे ओपन है या क्लोज है। अब सर्किट ओपन और क्लोज का मतलब समझो, यानी कि बैटरी बाहर से कनेक्ट है तो सर्किट क्लोज होगा, बैटरी कनेक्ट नहीं है तो सर्किट ओपन होगा। इट एग्जिस्ट इवन सर्किट इज ओपन, क्लोज होगा तो भी होगा। इट एग्जिस्ट ओनली सर्किट इज क्लोज, ये सर्किट बंद होगा, यानी बैटरी बाहर बल्ब से कनेक्ट होगी तभी होगा। ये बाहर होता है, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस इधर बाहर होगा, बल्ब इधर इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन इधर इधर आपके पास ईएमएफ होगा। इट एग्जिस्ट ओनली कब, ओनली सर्किट इज क्लोज। और सुनो गौर से सुनो, ये जो पॉइंट है आपको ये याद नहीं रहता है तो और पॉइंट देख लो। ये जो ईएमएफ है ये इसकी अपने अंदर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन हम उसको अभी पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये सर्किट बाहर ये बल्ब शल्ब की जो रेजिस्टेंस है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख सकते हैं इस बात को, इट इज इंडिपेंडेंट टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। भाई इसकी अंदर की रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, हालांकि सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है जो आप एफएससी में पढ़ोगे। इट इज इंडिपेंडेंट टू रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है। और सुनो इसकी बात सुनो, इट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये टोटली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और बात बता दूं क्या, हाँ सर और बात भी बता दें, ऐसा नहीं चलेगा। सुनो और बातें सुनो, 3-4 पॉइंट काफ़ी नहीं है। खैर अगर बड़ा सवाल आए सेक्शन सी में आए फिर क्या करोगे, देख लो। चौथा के बाद 5वां पॉइंट, ये जो ईएमएफ है ये एक काज है, ये बनाता है, क्या बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। तो इट इज अ काज बिकॉज इट मेक्स पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट किसका है, ईएमएफ का है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाई या इट इज मेक बाई, इट क्रिएट बाई ईएमएफ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कौन क्रिएट करता है, ईएमएफ करता है। ईएमएफ की वजह से बनता है। भाई सेल ही नहीं लगाओगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, सेल ही तो मेंटेन करता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। सेल यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन या डेवलप बाय अ सोर्स बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज ईएमएफ भी कहा था, एक डेफिनेशन ये भी थी।
अच्छा, और बात क्या कर सकते हैं, छठा पॉइंट लिख लेते हैं, जो जहन में आते लिखते जाओ। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इट इज़ मेयर्ड बिटवीन टू टर्मिनल, इट इज़ स्पेसिफिकली मेयर, ये खास तौर पर मेयर किया जाता है बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, दोनों टर्मिनल्स के बीच में ही मेयर किया जाता है। और इसका क्या, इट इज़ मेयर्ड बाय, ये जो मेयर किया जाता है, क्या चीज़ मेयर किया जाता है, और थर्ड 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 पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, इट इज़, इट कैन मेयर, इट कैन लिखो, इट कैन मेयर between any two points in a circuit, between any two points in a circuit। समझ चुके हो, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए, तो उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो फिज़िक्स के लेक्चर देख लो यार, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इतना हल्का मत समझो, तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम स्पीड लगाएंगे ताकि आपका कोर्स जल्दी ख़त्म हो, और साथ साथ हम पीछे से भी अपने वन शॉट भी शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।